योग निद्रा के फायदे, जैसा कि हमें सभी को ऐसे मालूम है, फिर भी एक बार हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। तो मैं पहले से बता दूं कि आप चूंकि आज योग निद्रा करने जा रहे हैं, तो योग निद्रा हम लेट कर करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जमीन पर आसन बिछा करके लेटें, और लेटने के बाद जो भी विधि बताई जाएगी वो उसे आपको करना है। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम एकदम रिलैक्सेशन में हों, जहां आवाज ना आ रही हो बाहर से, वहां पर हम लेटेंगे। जरूरत पड़े तो आप दरवाजा बंद कर लें अपने कमरे में, जिस कमरे में है। एसी आप चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना होगा, जो बताया जाएगा केवल आपके मन को उस तरफ ले जाना होगा बस। तो आज हम प्रयास करेंगे, 2-3 बार करेंगे उसको। पहले मैं करूंगा, फिर आपको दूंगा समय, बोलूंगा कि आप ये करो अपने आप। उसके बाद फिर मैं दोबारा करूंगा कि आपने वही किया कि नहीं किया। तो जल्दी से अपना अपना आसन लेटने के लिए तैयार कर लें। 2 मिनट का टाइम मेरे पास, हम आपको अभी दे देते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी रख लिया है, अपना बना लिया है अपना लेटने का आसन, वो ऐसे बैठे रहें थोड़ी देर। जहां भी लेटेंगे प्रयास यही होगा कि समतल जमीन हो, फर्श हो। तख्त तो ऐसे आजकल होता नहीं, तख्त हो, लेकिन गद्दे पर हमें नहीं लेटना है, ध्यान रखेंगे। ना डबल बेड के ऊपर नहीं लेटना। निकलता शुरू होने वाला है। मेडिटेशन बत्ती भी बंद कर दियो ही जैसा है, ये आपका ध्यान लगाना जब भी बंद कर दियो। योग निद्रा भी। ऑडियो वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। ना बंद कर दे। मेरा ख्याल है सब तैयार हो गए होंगे। हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट का। आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि फिर दोबारा बीच में जब मैं मेडिटेशन करना शुरू करूं। और एक ध्यान रखिएगा, आप अपने सारे ऑडियो वीडियो आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। मेरा ऑडियो वीडियो दोनों इसलिए चलता रहेगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से आपके मन में उतर सकूं, ऐसा प्रयास करिएगा। तो जैसा हमने बताया है कि योग निद्रा का पहले मैं फायदा बता दूं, उसके बाद में योग निद्रा का पहले भी हम बात करते आ रहे हैं। योग निद्रा एकदम शवासन ही की स्थिति होती है, जिसमें हम कभी कभी हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं, निगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो अगर मैं अपने मन को कोई काम दे दूं कि वो ये करे, तो हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में न जाकर के जो मैं बोलूंगा उस पर आप अपना ध्यान देते रहेंगे। और ये मैं ये समझता हूँ कि मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि है। जब हम इसमें उतर जाते हैं तब हम अपने आप मेडिटेशन, तो आज हम आपको टाइम भी देंगे अपने आप करने के लिए शवासन। अब पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप करते रहिएगा। तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसको बहुत थकान लगी हो, जिसके हार्ट की ट्रबल हो, जिसका सिर दर्द कर रहा हो, जिसका बॉडी पेन कितना भी कर रहा हो, ये सारी चीजों के लिए। क्योंकि आपका मन अगर इन सब चीजों से हट करके एक ऐसी जगह चला जाए जो आपके शरीर से भले मतलब रखता हो, लेकिन आप पर्टिकुलर एक जगह पर जाकर के रुक जाएं, तो अपने आप आपका मन उस दर्द का एहसास नहीं करेगा, उस सोच का एहसास नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम योग निद्रा बोलते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना होता है कि योग निद्रा के समय हमें नींद नहीं आनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, नींद ना आना, कि फिर तो योग निद्रा नहीं रहेगी, नहीं तो निद्रा हो जाएगी, तो आपका अभ्यास भी नहीं होगा। और जो चीज बोली जा रही है, योग निद्रा सबसे बड़ा फायदा, जैसे आपके घुटने में दर्द हो रहा है और मैं आपको बोलूं कि उस दर्द जहां पर हो रहा है एहसास करो,
कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और दर्द नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लेटे हो तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, तो रिलैक्स में बैठा हुआ है, तो फिर दर्द क्यों होगा? नहीं। अब बात दूसरी है कि आपके दांत में दर्द हो रहा हो, तो मैं बोलूंगा तो आप नहीं समझोगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इस समय आपको किसी प्रकार का कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बैठ जाते हैं आराम से योग मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा है। तो योग ज्ञान मुद्रा में हमारे अंगूठे और तर्जनी के टिप्स मिल करके देखिए गोल बनाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। और बात की तीनों उंगलियां एकदम स्ट्रेट सीधी हैं। तो जब मैं अपने घुटने पर इसको रखूंगा तो मेरे हाथ की अंगुलियां जो हैं वो पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ऐसे नहीं बैठना होता, हमें ऐसे बैठना होता। तो ये रिलैक्स की स्थिति। तो 2-4 लंबी गहरी सांसें, आंखें अब बंद कर लीजिए। शांत। 2-1 के अनुपात में ओम की ध्वनि 3 बार, 1 बार गायत्री मंत्र करते हैं। तो सांस भरें, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक वो ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पैर खोल लीजिए सामने, 2-1 बार घुमाएं उस पैर को। बैठे बैठे आप क्या करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे करें, हथेली सामने गई, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं हाथों को और खींचें खूब जितना खींच सकते हैं। भरी हुई सांस में थोड़ा रुक करके देखें। धीरे धीरे हाथ नीचे कर लीजिए, सामने ऐसे हाथ करिए, हाथ एकदम सीधा है। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाओ, पीछे ले जाओ, गर्दन नहीं जाएगी, केवल हाथ पीछे जा रहा है। धीरे से वापस ले लो। ऐसे ही हाथ को हम पीछे से ले रहे हैं, कंधा पीछे खींचा, हाथ नीचे खींचा, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठा रहे हैं। देखो, सांस भर के वापस आओ, फिर दोनों हाथ ऊपर लो, ऐसे पकड़ो जैसे अब नहीं करते हम सर्वाइकल की, ऐसे करो, ऊपर हाथ लो, एक बार ऐसे करो, वापस ले लो। अब आराम से लेट जाइए जहां पर आप बैठे हुए हैं। अगर एसी आपका तेज ठंडा कर रहा है तो आप उसका नॉर्मल टेम्परेचर कर लो ताकि आपको ठंड न लगे। अगर ठंड लगेगी तो फिर आपका मेडिटेशन नहीं होगा। ध्यान से। और जो यहाँ पर हैं सिडनी में, वो कपड़े इस तरीके से पहन लें। आप बेशक आप मोजा पहन लीजिए, क्योंकि आप पैर खोलोगे तो आपका पैर खुला होगा, तो आपको ठंडक लगेगी, तो फिर आप ठंडक के ऊपर ध्यान रखोगे।
यानी हमें किसी भी प्रकार का जो बोला जाएगा उधर ही, एक तीसरी चीज हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि पैर ठंडा लग रहा है, मक्खी लग रही है, या कोई टेंशन हो रहा है, आवाज आ रही है बाहर से, सुनाई दे रहा है तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सारी चीजें हम पहले स्थित कर लीजिए, जो भी स्थिति बनती है। और जहां भी लेटें, आपके शरीर का कोई भी अंग आपके आसन से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि अभी हम ताड़ आसन की स्थिति लेंगे, तो ताड़ आसन में आप इस तरीके से करिएगा कि फिर वहां पर भी आपका हाथ जब सिर की तरफ जाएगा तो जमीन पर नहीं जाना चाहिए। आपको बराबर समय मिल रहा है, और ये जो चीजें हमें बता रहे हैं हमेशा इसका ध्यान रखिए कि आपको कभी भी योग निद्रा में, शवासन में जब भी स्थिति आए तो हमारे शरीर का कोई अंग बाहर नहीं जाना चाहिए। अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आपका डिस्टर्ब तो होता ही है, दूसरों का भी उससे होता है, कृपया ध्यान दें। अदरवाइज अभी होस्ट जो है वो आपके सभी के ऑडियो बंद कर देंगे, तो फिर आप जरूरत पड़ने पर भी आप नहीं कर पाओगे। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। हाँ, कि अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल इस तरीके से रख लीजिए कि बच्चे के हाथ में ना आए, क्योंकि आपका डिस्टर्ब होगा, साथ में दूसरों का हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, लेट जाइए आराम से अपनी जगह जहां पर लेटे हुए हैं। पीठ के बल लेटना है। अभी दोनों पैर के पंजे को मिला लीजिए, जैसे ताड़ासन करते हैं। पैर का अंगूठा मिला करके सामने है। दोनों हाथों की हथेलियां अपने कमर के दाएं बाएं रखें, हथेली जमीन की तरफ। सांस भरें और धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए अपने सिर की तरफ ले जाएं। अब केवल आपको सुनना है बस। तो सांस भरें, पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, और हाथों को सिर की तरफ खींचे, कितनी ताकत लगा सकते हैं। भरी हुई सांस में थोड़ी देर रुक लें। रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों की हथेलियां वापस लाएं, अपने साथ में रखें, नजदीक रखिएगा अपने सिर से। सांस भरें, पैर के अंगूठियों को मिलाते हुए एक बार फिर से खींचें, और 2-3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। ध्यान से धीरे धीरे घुमाइए, कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई है। सर घुमाएंगे कैसे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को आप देख लो, अगर आपको लगता है नहीं समझ में आता, देखिए हम कैसे घुमा रहे हैं। ये हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। अब दोनों हथेलियां अपने नितंब के साथ में रखें। सांस भर के अपना नितंब ऊपर उठाएं और नीचे पटक दें। तो वजन आपके हथेली, आपके कंधे और आपके एड़ियों पर होगा। अपना हिप ऊपर उठाएं, नहीं उठता कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास हमारा बराबर रहेगा, ताकि वहां भी हमें रिलैक्सेशन लेनी है। ऐसा करें। कभी भी कोई चीज न समझ में आए जरूर पूछें, क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आया तो पूरा फायदा आप नहीं ले पाए। छोड़ दें आप रिलैक्स में। दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठियां बंद करें, ऐसे हाथ मोड़ें और खूब दबाएं, इस तरीके से दबाएं कि आपकी छाती, आपकी पीठ एकदम अकड़ जैसी जाए। ढीला छोड़ दें। तो आपका हाथ पूरा अकड़ गया, आपकी पीठ, आपकी छाती। अब हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। अब अगला है, अपने जबड़ों को खूब भींचिए और जीभ को भी अंदर दबा के रखिए। इतना भींचिए, इतना दबाइए जबड़े को कि आपकी आंखें बंद हो जाएं, आपकी भौहें चढ़ जाएं, आपके कान तक प्रेशर चला जाए। थोड़ी देर रुकें। रिलैक्स कर दें। अब जो बोल रहे हैं आप करिएगा। दोनों पैर के पंजों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला बना लें।
यानी जंघा हमारी टच नहीं करनी चाहिए, आपस में इतना फासला हो, और ज्यादा फासला भी नहीं होना चाहिए। अब दोनों हाथों को अपने कमर से इतनी दूरी पे रखें कि आपकी बाहें भी आपके छाती से ना लगी हों, रिब्स से ना लगी हों, हथेलियां आसमान की तरफ हैं। अब देखें तो हथेलियां की उंगलियां आपकी स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी मुड़ी होंगी और सीधी नहीं होंगी, और ये खुली ही होंगी। सिर मेरा एकदम बीच में स्थित है। अब जो बोलेंगे हम बराबर उस पर ध्यान रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा, आंखें खोलिएगा नहीं। आंख आप खोलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। पैर की अंगुलियों को निहारें। बाहर से नाखून दिख रहा है, नाखून एकदम से लाली लिए हुए, रक्त का संचार यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एकदम साफ लग रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पैर के तलवे एकदम साफ, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, न तो यहाँ पर गोखरू, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे दोनों पैरों को एक साथ देख के चलिए। हाँ, पंजे के ऊपरी का ऊपर वाला हिस्सा वो भी बहुत सही है, कोई स्वेलिंग नहीं है उसमें, ऐसा मन में एहसास करें। किसी प्रकार का, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है तो स्वेलिंग क्यों होगी? नहीं, वाटर रिटेंशन क्यों होगा? दोनों पैर के एंकल टखने जो हैं उसमें भी किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग नहीं है। अभी हमने जो घुमाया था 2-4 बार, अगर कहीं कोई रुकावट थी तो वो भी एकदम से खुल गई है। तो यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो रहा है। अपने मन की आंखों से 10 मिनट देखते जाना है। दोनों पैर की पिंडलियां, काफ मसल्स एकदम रिलैक्स में है। क्रैम्प लगता है तो यहाँ बहुत तकलीफ होती है, एकदम रिलैक्स में है। ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन यही होता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो स्वेलिंग आ जाती है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। मेरे दोनों घुटने एकदम रिलैक्स में है। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर जब बहुत अच्छी तरीके से जब होता है, हम जब ब्लड सर्कुलेशन कहीं भी रुकता है तभी ये दर्द का एहसास होता है जोड़ों में। तो एहसास करें हमारे ब्लड सर्कुलेशन इतनी अच्छी तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर कोई दर्द नहीं, एकदम रिलैक्स है ये मेरा घुटना। कहते हैं अवस्था के बाद में इसके अंदर एक पैड होता है ऊपर फीमर और लेग्स की, जो दो ऊपर और नीचे वाली हड्डियां मिलते हैं, वहां पर भी जो गद्दी है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। वहां पर भी लिक्विड सफिशिएंट मात्रा में है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे तो ये सारी चीजें अपने आप बनी रहती हैं। तो एहसास करें कि मेरे घुटने में न कोई दर्द है, एक साधारण सी स्थिति है, कोई दर्द नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं। हमारी दोनों जंघाएं एकदम रिलैक्स में है, कोई कसाव नहीं है इनमें। यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन, कभी कभी साइटिका की जब प्रॉब्लम होती है, हमें थाइस में पेन होता है तो समझ में नहीं आता कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है या मस्कुलर पेन है, कहाँ है। तो हमारी यहाँ नर्वस सिस्टम, जो साइटिका नर्व है, वो भी अच्छी तरीके से काम कर रही है। किसी प्रकार की कोई दर्द का एहसास करता ही नहीं। अभी हमने नितंब यानी हिप को ऊपर उठा करके नीचे पटका था, तो यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता तो स्वेलिंग अनाप शनाप होती रहती है। हम लोग योग कर करके इस सभी फैट को इतनी अच्छी तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया है कि शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो हमारे नितंब यानी हिप से लेकर के पैर के अंगूठे तक जो भी मैंने अभी निहारा है, जो भी अपने मन से देखा है, इनको धीरे धीरे ढीला छोड़िए। ऐसा एहसास करें जैसे मेरा ये पैर
इतना दब गया है नीचे जमीन की तरफ, ये एहसास हो रहा है जैसे भारी सा हो गया है। इतना भारी हो गया है कि मैं इसको उठाने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से, कहीं कोई दर्द नहीं, लेकिन वजन इसका बढ़ गया है क्योंकि ये एकदम अचेत अवस्था में है। चेतना में हमारा वजन कम हो जाता है। सोते हुए बच्चे को लीजिए, देखिए कितना वजन लगता है, और वही बच्चा जग रहा हो तो देखो वजन ज्यादा कम हो जाता है, जबकि वजन उतना ही है, कम ज्यादा तो नहीं होता नहीं, लेकिन एक चेतना और अचेत वाली स्थिति में एकदम रिलैक्स। हम अपने पीठ की तरफ देखते हैं। मेरी पीठ पूरी तरीके से जमीन पर लगी हुई है, लगानी नहीं है, जो भी स्थिति बनती है वैसे ही। मेरी आंतें एकदम ढीली हैं। मेरी किडनी बहुत अच्छी तरीके से, किडनी का रोल है आपके रक्त को छानना, यानी वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको लगा करती है और खून को साफ करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो एक मन में एहसास कि मेरी किडनी, दोनों किडनियां बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। यूटेरस, ओवरी, कहीं कोई सिस्ट नहीं, एकदम परफेक्ट ऐसा एहसास। मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, आमाशय, सब एकदम से अच्छा दिख रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे आंखों के सामने। मेरा पैंक्रियाज जो हार्मोन्स निकालती है, इसका कई रोल होता है नहीं, एक तो आपको डायबिटीज का भी कंट्रोल करती है और दूसरा आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। महिलाओं में हार्मोन्स का ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसा एहसास करें कि मेरा ये पैंक्रियाज अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मेरे दोनों फेफड़े, आप मन से देखो तो ऐसा लगे कि जैसे ये फूल रहा है, पिचक रहा है जब मैं सांस ले रही हूँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे सांस चल रही होगी, देखना जरा। मेरे दोनों लंग्स एकदम साफ हैं, क्योंकि मैं योगिक क्रियाएं करते करते हमने इतना ज्यादा इसको परफेक्ट सा बना दिया है कि अगर अभी इसकी कोई टेस्ट करे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अभी 20 साल का पुरुष या स्त्री हूं, क्योंकि हमने पूरी तरीके से लंग्स को क्लीन रखा हुआ है। किसी प्रकार का कोई गंदगी, बलगम, धुआं कुछ भी नहीं है इसमें। उसी प्रकार से मेरी दिल यानी हार्ट बहुत नॉर्मली धड़क रहा है। धड़कन बहुत धीमी हो गई होगी, आप सोच भी नहीं सकते। जो 70 बार 72 बार धड़कता था वही अभी 60 तक आ जाता है। सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही होंगी, आप देखो तो चाहे। मेरा लीवर, जहां गॉल ब्लैडर होता है, वो भी एकदम क्लीन है, कोई स्टोन नहीं दिख रहा है मुझे। यूरेटर, यानी जहां पर हमारी यूरिन इकट्ठी होती है, वो भी यूरेटर की मसल्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। अपेंडिक्स, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत जहां मिलती है वहां पर, छोटी आंत बड़ी आंत में, बड़ी आंत और रेक्टम वहां पर राइट साइड में, वो भी बहुत अच्छी तरीके से है। रिब्स हमारी एकदम ढीली होंगी, आप देखो तो। अब एहसास करें, देखिए आपका पेट भी ऐसे लग रहा होगा कि पेट भी नहीं है, पूरा एकदम, पीठ भी एकदम से रिलैक्स अचेत अवस्था में, ऐसे लग रहा है जैसे ये पड़ी हुई है जमीन पर। फिर सांसें देख लो, बहुत अच्छी तरीके से चलते हुए। दोनों कंधे एकदम रिलैक्स में, कोई दर्द नहीं, जैसे फ्रोजन शोल्डर्स भी नहीं है, एकदम रिलैक्स की स्थिति। दोनों कंधे एकदम जमीन पर पड़े हुए से, दोनों बाहें घुटना और कंधे के बीच में, यहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता हुआ, बहुत ही सुंदर बाहें दिख रही हैं हमें।
दोनों कोहनियां, एल्बोज, कोई पेन नहीं है। अक्सर टेनिस एल्बो की शिकायत होती है, लोगों को दर्द होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर भी अच्छी तरीके से होता हुआ। दोनों हाथ, कोहनी और कलाई के बीच वाला पोर्शन एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों कलाई एकदम ढीली, बहुत अच्छी तरीके से घूमती है हमारी कलाई। जब जरूरत पड़ती है योगिक क्रियाओं से, हमने इतना कोणासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हथेलियां एकदम ढीली पड़ी हुई। अब देखेंगे अंगुलियों में गैप होगा, लेकिन ये मुड़ी होंगी आधी। अब दोनों बाहों को ढीला छोड़ते हैं, इतना ढीला छोड़ दें कि ये भी ऐसी अचेत अवस्था आ जाए कि ऐसे लगे जैसे ये भी जमीन की तरफ धंसती जा रही। इनका भी अंगुलियों को हिलाने का मन भी नहीं हो रहा है। अब चेहरे पर आते हैं। ओंठ बंद हैं, लेकिन जबड़े हमारे खुले हुए हैं। सांस बहुत सामान्य चल रही है। अपनी नासिका देखें, पूरा एहसास होगा आपके सांसों का अपने नासिका में। कोई साइनस की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से चलती हुई सांस। जीभ भी एकदम से ढीली पड़ गई है। गर्दन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अगर इधर उधर हो रही है तो बीच में रखना, जरूरत पड़े तो तकिया लगा लो। ये पहले आपको करना चाहिए था, अभी कुछ मत करिए। अब कान से आवाज सुनो, देखो बहुत अच्छी आवाज आ रही होगी, मीठी सी सा सा की आ रही है क्या? यही आवाज जो हम नहीं सुनाई देता था रोज ध्यान लगाते समय, आज बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और ये आवाज आपकी नहीं, ये ब्रह्मांड की आवाज है। शरीर से बाहर निकलें, अपने मन को देखें, शरीर कैसा पड़ा हुआ है, एकदम ऐसे जैसे शव पड़ा हुआ होता है, शव, कोई मूवमेंट नहीं है। सांसें ऐसे लग रहा है जैसे चल ही नहीं रही। 2 मिनट का समय हम आपको देते हैं, आप खुद करें। उसके बाद मैं फिर आपको फिर दोबारा याद दिलाऊंगा कि आप यहाँ गए थे कि नहीं गए थे। चलिए शुरू करिए, 2 मिनट। एक लाइन से जाना है, पैर से लेकर के ऊपर। 2 मिनट बहुत कम दे रहा हूं मैं आपको।
2 मिनट हो गए आपके। कौन सा ऐसा अंग दिखा आपको जिसमें दर्द था? पूछ नहीं रहा हूं मैं। कौन सी ऐसी जगह थी जहां हम नहीं पहुंचे? एक बार मैं जल्दी से देखता हूं, देखिएगा। हाँ, पैर के अंगुलियां, नाखून और उसके नीचे, पैर के तलवे, ऊपर वाला हिस्सा, आपके एंकल, आपकी एड़ी। कभी कभी एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, नहीं, वो भी तो इस समय बहुत आराम से होगी। दोनों पिंडलियां, काफ मसल्स। वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, नहीं, कभी कभी, कतई नहीं। लेटने पे अगर वेरिकोज की प्रॉब्लम हो वो भी सही हो जाती है। दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, कमर, पूरी पीठ। आपके पेट के अंदर सारे अंगों के नाम मैंने लिए थे। पैंक्रियाज, किडनी, यूरेटर, यूटेरस, किडनी, ओवरी, अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, रेक्टम, आपका लीवर, उसके अंदर पित्ताशय, गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, आपके दोनों फेफड़े, आपका दिल, हृदय, रिब्स, पूरा पेट एकदम ढीला था। दोनों कंधे हमने देखे, एकदम रिलैक्स में थे। दोनों बाहें, कोहनी, हाथ, कलाई और अंगुलियां, गर्दन, आपकी जीभ, दांत, साइनस, आंखें, कान, पूरा सिर, ब्रह्मांड, और वो आवाज, साए साए की आवाज। हाथ की सारी अंगुलियां का नाम नहीं लिया था। क्या इनका आपने नाम लिया था? क्या इनको आपने देखा था? एक बार फिर ज़्यादा टाइम मिलता है आपको, 2 मिनट का, फिर से देखें ज़रा। आप बोलेंगे मुझे काम दिया जा रहा है। हाँ, आपको ये काम दिया जा रहा है ताकि आपका अभ्यास हो। ज़रा जल्दी करिए, 2 मिनट बहुत कम होता है। बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं आप, इसको बहुत आसान मत लीजिए, क्योंकि मन का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। इतना आप अपने में घुल जाएं, अपने में इतना ज्यादा मिल जाए कि आपको वो आवाज सुनाई देने लग जाए। दो मिनट आपका भी वो फिर से हो गया।
अब जरा चलते हैं अपने मन की यात्रा, अपनी आत्मा की यात्रा देख ले। अपने शरीर को छोड़ दीजिए। अब छोड़ते समय अपनी आत्मा को निहारेंगे अपने मन से। वो कैसे होगी? एक अंगूठे के आकार का लव, जिसको हम, जैसे दिया जलता है उसकी जो लव होती है, हम ऐसे ही मानते हैं इसको, और इसका आकार हमारे अंगूठे के बराबर। तो हम लेटे हुए हैं तो सीधा हमारे छाती से, हमारे हृदय से हम मान के चलते हैं कि ये हमारे हृदय में रहती है, यहाँ से वो निकल रही है, और इस लव को हम बराबर देखेंगे। अपना शरीर एकदम से ढीला छोड़ते हुए, अब शरीर पर अपना ध्यान नहीं देना है, जो भी स्थिति बनी है उसको यहीं छोड़ देता है। ये लव धीरे धीरे आसमान की तरफ से जा रही होगी, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। आकाश में हो सकता है लाइट हो, देखिए आप, हो सकता है गर्मी हो सकता है ठंडक हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। हमें इतना ऊपर जाना है कि सूरज का भी प्रकाश। प्लीज ऑडियो कोई भी अगर खोल देता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। प्लीज राघव शर्मा, राघव शर्मा, राघव शर्मा, प्लीज ऑडियो ऑफ करिए। मिस्टर राघव, सभी का डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। तो हम देख रहे थे हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल करके आसमान में इतनी ऊंचाइयों पर जाती है कि वहां पर सूर्य का भी प्रकाश अब परे हो गया है, वो नहीं दिख रहा है। पहले तो अंधेरा सा दिखा था, लेकिन अब ऊपर एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज, जिसको मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता, केवल हमारी आत्मा ही उसको देख सकती है। क्यों देख सकती है? क्योंकि खुद वो आत्मा हमारे उस शक्ति का एक अंग है। ऊपर देखते जा रहे हैं हम, एक ऐसा जैसे चक्र चल रहा हो, ऐसा चक्र जैसे कभी देखा हो विष्णु भगवान का जो चक्र होता है, उस तरीके से प्रकाश को बाहर की तरफ फेंकता हुआ ऐसे लग रहा है जैसे चक्री चल रही है। चक्र सुदर्शन। हम ऐसे तो देख नहीं सकते। आप बहुत ज्यादा मानते हैं, धर्म से हैं जुड़े हुए, तो एहसास करें कि शायद शंकर कृष्ण विष्णु भगवान का ही चक्र सुदर्शन है, उसी में हमें जाकर के मिलना है। एक आनंद की अनुभूति, उनसे मिलने की। बस आप केवल देखते रहें उसको अपने मन से कि एक प्रकाश पुंज जो बराबर घूमा जा रहा है। तो जब चक्र चलता है तो किनारे किनारे कुछ प्रकाश की किरणें, या कह लीजिए कुछ चीजें बाहर की तरफ निकलती हैं, वो आत्माएं हैं जो उनसे मिलने के पश्चात निकल रहे हैं। एहसास करें, मैं भी, मेरी भी आत्मा वहां से निकल चुकी है, और वो वापस पृथ्वी की तरफ, हमारे शरीर की तरफ, और एक और ज्यादा प्रकाश लिए हुए। जितना पहले आपने देखा था कि एक लौ थी, वो लौ अब इतनी प्रकाशमान हो रही है कि सूरज से भी ज्यादा प्रकाश लिए हुए, क्योंकि शक्ति से भर चुकी है, और ज्यादा तेज स्पीड से हमारे शरीर की तरफ चलती हुई।
उसकी आवाज का भी एहसास हो रहा है। चारों तरफ प्रकाश बिखेरती हुई रास्ते में सूर्य देवता भी मिलेंगे। आप देखिए दाएं बाएं, दिख रहे होंगे कहीं। पृथ्वी की तरफ आते हुए देखिए हरियाली, पूरी पृथ्वी एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे हरियाली ही हरियाली दिख रही हो। दूर से तो हमारी पृथ्वी एक हरे रंग की दिखती ही है। बहुत ही अच्छा दृश्य। उस दृश्य के बीच में हमारा ये शक्ति से भरी हुई आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर छाती से होते हुए हृदय में। अब देखें इसका शक्ति का स्वरूप, एहसास करें। हृदय से बहता हुआ खून पहले सिर की तरफ, पूरा सिर मेरा एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे प्रकाशमान हो गया, शीशे की तरह। वहां से कंधा, छाती, ऐसे लग रहा है जैसे धीरे धीरे वो शक्ति हमारे ब्लड सर्कुलेशन से के साथ मेरे पूरे शरीर में पहुंच रही है। छाती, दोनों हाथ, पेट, पीठ, नितंब, पूरा पैर एकदम ऐसे शीशे की भांति दिख रहा है, जैसे किसी प्रकार का कोई रोग ही नहीं है अंदर। अगर मैं अपने मन को बाहर से देखूं तो जो अचेत अवस्था थी वो चेतना में बदल चुकी है और पूरी शक्ति से भर चुकी है। कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी कर सकती हूँ। चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति जो अभी कभी भी नहीं मिल पाती। धीरे धीरे चलती हुई सांसें, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहां से आ गया हूं। अभी तक क्यों इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं मिल रही थी। ईश्वर से प्रार्थना करें ये शक्ति हमारे साथ ऐसे बनी रहे, और जब कभी भी हमें कोई भी लगे कि मन की शक्ति, शरीर की शक्ति कम हो रही है, तो इसका अभ्यास हम खुद करेंगे। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए, राइट साइड। रुकिए थोड़ा, उठिएगा नहीं, एकदम जैसे आप आराम से लेटे हुए हो, कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई है। सांसें देखो कैसे चल रही है। एक ऐसी आनंद की अनुभूति जो हमने अभी तक बहुत कम समय में लिया। धीरे से उसी तरफ से हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। सुख आसन में बैठकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। देखें सांसें कितनी अच्छी चल रही हैं। एक ऐसी स्थिति मानो मेरा शरीर एकदम से ओज से भरा हुआ। शरीर के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ऋषि बैठे होते हैं, तो उनका शरीर पूरा शक्ति से भरा, जो ओज दिखाई देता है, ऑरा जिसको बोलते हैं। मेरा भी शरीर वैसा ही है। बस ईश्वर से प्रार्थना करें जो हम चाहें अपने मन का कंट्रोल कर पाए। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें। ओ ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां सामने लें, प्रोसेस को घर्षण करें, हथेली अपने आंखों पर रखें, धीरे से सहलाएं, आंखें खोलें तो अपने हथेली देखें। राघव जी, हमें बड़ा दुख हुआ कि मुझे ऐसे बोलना पड़ा। अगर